घर में फर्नीचर नहीं है, कर्जा ले लो। बेटी का जहेज बनाने, कर्जा ले लो। बेटी को स्कूटी लेकर देनी है, कर्जा ले लो। आपके बड़े भाई के पास कार है, आप भी किस्तों पे ले लो। ये क्या है यार, बात बात पर हम कर्जा लेने यूं भाग पड़ते हैं जैसे मुफ्त में बट रहा हो। मुझे पता है 74% पाकिस्तानी शहरी अपने माहाना अखराजात पूरे करने में नाकाम हैं, और अगर पूरा हो भी जाए तो बचत नहीं कर पाते। और इनमें से 56% ऐसे हैं जो सिर्फ बहुत जरूरी खर्चे ही पूरे कर पाते हैं। ये भी माना कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 44.7% है, और ये लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी इंतहाई गरीब हैं। और ऊपर से कुदरती आफात, सैलाब, महंगाई और जंगें इन्हें खुदकशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही मकरूज है, माजरत के साथ, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक 20% घराने ऐसे हैं जो मकरूज हैं, और इन 20% में से 80% घराने कर्ज को तसलसल से वापस करने में नाकाम हैं। वो घुट घुट कर मकरूज जिंदगी जी रहे हैं। आप रोज सुबह उठकर किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक की लाइन में खड़े होते हैं, और ये कर्जा देने वाले ऐसे बैंक हैं जिनके बाहर पार्किंग में इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल खड़े होते हैं जैसे अंदर पैसे फ्री में बढ़ रहे हों। और इन बैंक्स के बारे में कहा जाता है कि जिसने एक दफा इनकी दहलीज टप ली, वो सारी जिंदगी के लिए इनके चुंगल में फंस गया। क्योंकि अगर आपने एक दफा कर्ज लेकर वापस कर भी दिया तो बैंक स्टाफ आपको आए दिन कॉल करके चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर दोबारा और कर्ज दे देगा। क्योंकि भाई उनके तो टारगेट्स होते हैं। वो आपको अपना वैल्यूड कस्टमर भी कहेंगे, चाय समोसे भी खिलाएंगे, बैंक जाने पर प्रोटोकॉल भी देंगे कि आप दोबारा लोन लें। पैसों के अलावा आम दूसरे बैंक्स आपको नई गाड़ी, घर के लिए लोन, सोलर सिस्टम के लिए लोन, जहेज लोन, इवन हर चीज के लिए लोन ऑफर करेंगे कि आप एक दफा फंस जाएं किसी तरह। लेकिन एक बात याद रखिए, कर्जे के पैसों से किए गए कारोबार कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, क्योंकि कारोबार का मुनाफा तो सूद में चला जाता है, और ना ही कर्जे के पैसों से खरीदी गई आसाइशें, मोटर कार वगैरह अपनी हुई, क्योंकि कर्जे के पैसों में बरकत ही नहीं होती। तो ऐसे में हम औरतों को क्या करना होगा? समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने हस्बैंड को प्यार से समझाएं। इस कर्ज और सूद जैसी लानत से बचने के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर दाव पर मत लगाएं। अपने हस्बैंड की हौसला अफजाई करें, और जो है जितना है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। या फिर अगर आप भी कोई काम करके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं तो शर्माएं मत, कदम उठाएं, सीखें और हाथ बटाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।